नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 6 अप्रैल से दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू इतने प्रभावी नहीं है। दिल्ली में क्या कोई असर होगा नाइट कर्फ्यू का? इस सवाल के जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू से फर्क पड़ता है या नहीं, ये देखने के लिए भी इंतजार करना होगा। नाइट कर्फ्यू बहुत कठोर कदम नहीं है। रात 10 बजे तक लोग अमूमन अपना काम खत्म कर लेते हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दरअसल इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि काफी बड़ी संख्या में पार्टी और शादियां हो रही हैं। इस दौरान अनावश्यक तौर पर लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे समारोह और पार्टियों में लोग बेहद क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। इससे बचने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। ऐसी जगह पर अगर एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो वहां 50 लोग मौजूद होते हैं और सभी को संक्रमण होने का डर होता है। और ये आपको हम कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 10-15 दिनों में किस तरीके से जो संक्रमण का दर है वो बढ़ा है। देखिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई पहले हिंदुस्तान में तो लगा लो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो पहले कल भी मैंने कहा था, फिर से कह देता हूँ, हो सकता है कि 45 से ज़्यादा वालों को ज़्यादा ज़रूरत हो वैक्सीन की, बट जो 25 से 45 तक हैं या 20 से 45 तक हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नज़र आ रहे हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली मोबाइल हैं। उनको इससे नुकसान होने वाला लगता नहीं है। ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो बहुत सीरियस हो रहे हैं या उसकी वजह से मॉर्टेलिटी हो रही है। बट वो जब अपने घर जाते हैं तो घर में उनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इन्फेक्ट करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई सबको अलाउ कर दीजिएगा और जल्द से जल्द पूरे देश में सभी को लगा दिया जाए। कि हमने आपको क्लियरली बताया है कि 45 की लिमिट को नीचे करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जो परिवार एक यूनिट है, अगर एक बच्चा 25 साल का है वो बाहर जाता है ज़्यादा और वो इन्फेक्ट होकर आ गया, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका कहना ठीक है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, 25 साल है, कुछ नहीं होगा, बट उसके माता पिता दादा दादी को हो सकता है ना, उनको दिक्कत। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो लगातार जारी है और लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली सरकार ने सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया है। खासकर दिल्ली की सभी सब्जी मंडियों पर बगैर मास्क के एंट्री बंद कर दी गई है। आज इसी बात का जायजा लेने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम की भावना सिसोदिया दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पहुंची, जहां पर फ्रूट मंडी का उन्होंने जायजा लिया है। लेकिन कई लोग बगैर मास्क के नजर आए। बाद में कैमरे को देखकर मास्क से अपना चेहरा छुपाते नजर आए। जब इन लोगों से बात की गई तो सभी ने अपने अपने तर्क दिए और कहा कि आगे से हम सरकार के आदेश का पालन करेंगे। तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू कोरोना के केस बढ़ने के बाद लगाए गए हैं और सब्जी मंडी, जहां पर विशेष तौर पर भीड़ ज़्यादा होती है और दिल्ली का सबसे बड़ा ये सब्जी मंडी है आज़ादपुर मंडी। यहां पर आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची ये देखने के लिए कि क्या भीड़ भाड़ है। भीड़ देखिए, अमूमन जिस तरीके से सब्जी मंडी में होती है उस तरीके की नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग नज़र आए। जो आपको भी नज़र आ रहा होगा, मास्क नहीं लगाया हुआ है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर मास्क ना लगाने पर चालान किए जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ विक्रेता, कुछ फल विक्रेता फल की पेटियां पैक कर रहे हैं और उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है। क्या नाम है आपका? अजय, अभी आपने मास्क क्यों लगा रखा था? गर्मी ऐसी, गर्मी में कितना मास्क लगा कर हम लोग दम घुटता हम लोग। तो आप लोग फिर भी फल की पैकिंग कर रहे हैं और लगातार दिल्ली में कोरोना के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ की एहतियात भी कर रहे हैं कि दूरी है, कोई दूरी इतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी गर्मी लग जाए तो दम घुटता तो क्या करें, जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपका नाम क्या है? युवराज, अभी भी आपने कैमरा को लेकर मास्क लगाया, आपने मास्क जैसे कहीं पे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आता है ना, अब जैसे कि हम सब दूर से ही लोग देखते आ रहे हैं तो मैं अपना मास्क लगाऊँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा हटा लेता हूँ ताकि इसे गर्मी से बदबू नाक से जो निकलते रहता है ऑक्सीजन वगैरह, वो
सब थोड़ा बदबू मारता है ना, लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कहा गया है जो मास्क हाँ, तो लगाया था हम उसके सब ऊपर हमेशा चलान दिया लगाए। जाएगा। लेकिन जो मैंने आजादपुर मंडी में अब तक देखा, कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल वो फॉलो नहीं किया जा रहा। फॉलो होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हैं पूरा मंडी खाली है तो लोग कम आ रहे हैं, जिसके कारण लोग कभी कभी ये हाल हमने आपको दिखाया। हालांकि भीड़ आपको रोज़मर्रा के दिनों में जिस तरीके से नज़र आती है उस तरीके की भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका ज़रूर उल्लंघन होता नज़र आया है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने आज आज़ादपुर मंडी का जायज़ा लिया। जिन्होंने मास्क भी लगाया है, बस वो फॉर्मेलिटी के लिए मास्क लगा हुआ है। देखिए चेहरा मुंह ढका है, ना नाक ढका हुआ है। और इसी तरीके से आज़ादपुर मंडी में काम हो रहा है। तो आज़ादपुर मंडी का ये हाल आप देख रहे हैं और ये तब की स्थिति है जब चलिए बढ़ते आगे। आज एनसीपी के कई कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए एनसीपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनका स्वागत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में हुआ। ये सभी आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी का खेमा दिन प्रतिदिन अब बढ़ रहा है और यह खुशी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे पर भी नजर आई। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रति आम लोगों का रुझान बढ़ रहा है। दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है, क्योंकि दिल्ली का जो विकास आज हुआ है उसकी रूपरेखा कांग्रेस ने तय की थी और जो भी विकास की बात होती है उसको कांग्रेस ने शुरू किया था और एक बार फिर से जब कांग्रेस आएगी तो उसको एक नए स्तर पर, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। मैं कितने लोगों से मिला, अली भाई ने जो जिक्र किया सच है। 18 मार्च को मैंने शपथ ली थी, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, एक चुनौती थी। इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो इस तरह का ढोंग रच। जिस दिन ये पार्लियामेंट में लाया गया बिल था, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले जंतर मंतर पे गई और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ ना केवल सड़कों पे उतर रही है, कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर के इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की ये सोच रही है युवाओं को आप लोकतंत्र मजबूत करने के लिए वोट का अधिकार देते हैं। और ये जो विपक्षी पार्टी, खासतौर से अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे करते हैं, शिक्षा का मॉडल तैयार करते हैं, पंजाब में जाते हैं, नशा मुक्ति का नारा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अब ये दिल्ली में शिक्षा नहीं, शराब बेचने की नीति। आज इस दिल्ली को नशे की राजधानी आपने बना दी है। पहले ही दिल्ली को तमाम नंबर 1 की उपाधि मिल गई है, प्रदूषण में, जाम में दिल्ली का सबसे गंदा शहर की नंबर 1 की उपाधि इसी केजरीवाल साहब की सरकार में मिली। अफसोस ये है कि केंद्र की सरकार जिस तरह से आम आदमी पार्टी का सहयोग लेकर के और आम आदमी पार्टी केंद्र का सहयोग लेकर के दिल्ली को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने की राह पर वो लेके जा रहे हैं। इसका
पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में एक कार्यक्रम के तहत जन स्वास्थ्य विभाग ने ऑनलाइन जन्म और मृत्यु पंजीकरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन, उप महापौर हरिप्रकाश बहादुर, पूर्वी निगम में नेता सदन प्रवेश शर्मा, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, स्वास्थ्य समिति के चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी समेत कई अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था होने से आम जनता को निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। महापौर ने संबंधित अधिकारियों की सराहना की और कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए अब जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। निगम ने इसे सरल करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत व्यवस्था की है। कंपनी के साथ नए तरीके से सारा सिस्टम इसको बनाया है, लॉन्च किया है और मैं ये समझता हूँ ये सिस्टम अपने आप में बड़ा यूनिक सिस्टम है। जनता की सेवा के लिए मिनटों में इसमें हमारा कार्य होगा और जो लोग घंटों दफ्तरों में चक्कर काटते थे, घंटों लाइन में खड़े रहते थे, वो सब परेशानियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी। लोग अपने घर, अपने कंप्यूटर पर, अपने घर पर, अपने कहीं भी वो एक क्लिक पर डेट ऑफ उसका बर्थ का सर्टिफिकेट हो, चाहे डेथ का सर्टिफिकेट हो, ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर एकदम इसको निकाल लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश है, जो उनका एक पूरे हमारे भारतवासियों के लिए जो डिजिटलाइजेशन का जो उन्होंने शुरू किया है, उस श्रृंखला में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सबको ज़रूरत होती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये कदम बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है और आज का दिन बड़ा स्वर्णिम दिन है कि आज हम सब लोगों ने, हमारे साथ मेरे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भाई सतपाल जी बैठे हैं, नेता सदन उस पर। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार विदेशों में भेज रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक प्रदर्शन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद और विधायक शामिल हुए। यहाँ पर सभी का यही कहना है कि पहले देश की जनता को कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए, फिर प्रधानमंत्री को विदेश में वैक्सीन भेजनी चाहिए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आम जनता की मांग है, इसलिए केंद्र सरकार हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगी और पहले देश को कोरोना मुक्त बनाना है, बाद में विदेशों में वैक्सीन को भेजें। प्रदर्शन के दौरान लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। ये भी कहा था कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस प्रकार के नारे लगाए गए और महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष, हर कोई इसमें पूरी तरीके से शामिल था। हर कोई वैक्सीन को लेकर मांग कर रहा था। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। बीजेपी मुख्यालय से पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रदर्शन को रोक दिया गया। मंत्री जी के कार्यालय के अंदर ये वैक्सीन बनी है। ये वैक्सीन मेरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, मेरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए बनाई है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के मामले पूरे संसार में सबसे ज़्यादा है। हम बदनाम हो रहे हैं पूरे संसार में कि यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, काम धंधे लोगों के ठप हो रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है कि कोरोना बढ़ रहा है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? 68 देशों के अंदर वैक्सीन को भेज रही है, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार की, प्रधानमंत्री जी की विदेशों में वाहवाही हो। हमें उनकी वाहवाही से कोई एतराज़ नहीं है। हमारा एतराज़ ये है कि देश का जो नागरिक है, 18 साल से 45 साल का जो युवा है, मेरे जैसा जो आदमी है, जो रोज़ घर से बाहर निकलता है, बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, ट्रेन में जाता है, काम धंधा करता है, नौकरी में जाना है, उसकी मजबूरी है, उसको घर पालने के लिए जाना है घर से बाहर। वो हमारे देश की इकॉनमी चला रहा है, वो हमारे देश की GDP चला रहा है। वो रोज घर से बाहर जाएगा, 5-50 लोगों से मिलेगा और घर में आके दोबारा कोरोना फैलाएगा। वो सुपर स्प्रेडर का काम कर रहा है। उस नागरिक को भी कोरोना की वैक्सीन का पूरा हक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले उसको हक है। कहा जाता है कि ये जो म्यूटेंट है कोरोना का, ये 15 साल से कम के बच्चों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन बच्चों को ज़्यादा हक नहीं है कि उनको कोरोना की वैक्सीन मिले, बजाय इसके कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मिले? हम सिर्फ केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारे देश में
वैक्सीन उपलब्ध है तो इसको सबके लिए खोला जाए। मंत्री जी के जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे राज्यों के अंदर हालत बहुत से बदतर होती जा रही है। अभी तक वैक्सीन आ चुका है, टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों लोग देश के अंदर ऐसे हैं कि जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ। जहाँ करोड़ों लोग आज देश के अंदर वंचित है टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से, वहीं मोदी सरकार विदेशों के अंदर अपने देश की जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत के बाद जो वैक्सीन तैयार करी है उसको लगातार विदेशों में बेचने का काम करे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य देश हो। मोदी सरकार उन वैक्सीन को बेचने में लगी हुई है, धंधा करने में, बिजनेस करने में लगी हुई है। यहाँ करोड़ों लोगों की जान आफत में है, लाखों लोग वैक्सीन पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, हजारों लोगों की देश में जान जा चुकी है। आज तमाम राज्यों के अंदर हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो एक हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद जी ने चिंता जाहिर करते हुए मोदी जी से रिक्वेस्ट के लिए एक लेटर भेजा कि आप 45 साल से आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन की जो इजाज़त आप दे दीजिए। उसके बाद मोदी जी अभी तक इजाज़त नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे, अपने जो संसाधन है उनके माध्यम से अपने यहाँ के तमाम नागरिकों को ये कहा है अरविंद जी ने कि हम 2 महीने के अंदर सारे लोगों को वैक्सीनेशन कर देंगे। उसके बाद भी मोदी जी राजनीति करने में लगे हुए हैं और आज इसीलिए बीजेपी के दफ्तर का, कार्यालय का, मुख्यालय का घेराव करने के लिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए 6 अप्रैल से दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। 30 अप्रैल तक ये लागू रहेगा। इस मुद्दे पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने एसडीएम अलीपुर अजित सिंह ठाकुर से खास बातचीत की है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि कल से जिसका पालन करना था। उसके बाद जो है आज हम एसडीएम अलीपुर से मिलने पहुंचे हैं और इधर किस तरह के इंतजाम नाइट कर्फ्यू में है, उसके अलावा दिन में कोविड को लेके किस तरह से इनका स्टाफ जो है, उनके जो स्थानीय लोग हैं उनको मास्क लगाने की क्या परमिशन है, क्या चलाने, उस रिगार्डिंग आज बात करेंगे एसडीएम अलीपुर से। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर, किस तरह के जो है कोविड क्योंकि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, 3500 से 5000 का जो है कल टारगेट पार कर गया है, तो सर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर अभी की गई हैं? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना वायरस दिल्ली में बढ़ रहा है उसके अंदर ऊपर से जो गाइडलाइंस है वो है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। तो हमारा पहला जो फोकस है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग कराएं। जहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस के क्लस्टर बनने से या पॉजिटिव केसेस आने से जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनते हैं उसके आसपास जो बफर जोन होता है वहाँ पे टारगेटेड टेस्टिंग कराते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कॉन्टैक्ट्स निकलते हैं पॉजिटिव लोगों के, उनके टेस्ट कराते हैं। रैंडम टेस्टिंग चल रही है। हमारे ऑफिस के अंदर भी एक टेस्टिंग सेंटर बना हुआ है, एसआर लिबासपुर ऑफिस में बना हुआ है, जो दूसरे एसडीएम ऑफिसेज है वहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ पर भी जो लोग आते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हर दिन RT-PCR टेस्ट और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है दोनों हम करें, जिससे हम इनिशियल फेज़ में जो भी लोग पॉजिटिव है हम उनको पॉपुलेशन से आइसोलेट कर सकें। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, उसके अंदर भी जो लोग आते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा सेकंड, आजकल बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन हमारे ज़िले के अंदर कर रहे हैं। जो 45 प्लस लोग हैं, हमें जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे लोकल्स हैं उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। आशा वर्कर्स का हम मदद ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं लोगों को, हमारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं वो भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन, जो सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है उसके अंदर हम वैक्सीन लगाएंगे। सर, आज जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया है कि कार में अगर सिंगल सवारी भी बैठेगी तो उसे भी मास्क लगा के रहना है, तो क्या इस तरह के कुछ जो है प्रचार या कुछ मैसेज जो है आपकी तरफ से भी दिया जा रहा है, आपकी टीम की तरफ से? हमारी देखिए अलीपुर सब डिवीज़न के अंदर 10 चालान टीम्स लगी हुई है जो इस प्रकार के जो वायलेशंस है। दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि कृषि कानून के विरोध में किसानों कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के सांसद सदन में बोल चुके हैं कि एमएसपी पर देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि जो उन्होंने कहा है वही होगा। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में आ रहे हैं और उन्हें अलग अलग दाम पर बेचना पड़ रहा है। गेहूं की फसल आने वाली है, दिल्ली की मंडी में सही तरीके से तैयारी करें जिससे किसानों को सही दाम मिल पाए। उसको लेकर केंद्रीय फूड डिपार्टमेंट को गोपाल राय ने एक चिट्ठी लिखी है। नरेला नजफगढ़ मंडी में काउंटर लगाएं, ऐसा केंद्र की ओर से जवाब आया है, लेकिन अभी तक कोई काउंटर नहीं लगा। जबकि खत आया है
1 अप्रैल से ही काउंटर लगाना शुरू कर दिया जाएगा, जबकि दोनों मंडी से रिपोर्ट आई है कि कोई काउंटर वहां नहीं लगाया गया है। बार निवेदन कर रहे हैं, खरीद लो, काउंटर लगे नहीं, रिटर्न में जवाब दे दिए 1 तारीख से खरीदारी हो रही है, जमीन पर काउंटर आज तक लगा नहीं। अगर ये देश की राजधानी में नाक के नीचे अगर ये सारा तिकड़म चल रहा है, तो उन सुदूर गांवों में, सुदूर जिलों के अंदर क्या हालत हो रही होगी किसानों के साथ। प्रधानमंत्री जी के नाम की दुहाई देकर के किसानों से कहा जा रहा है कि आप आंदोलन खत्म करिए। उस पूरे आसपास केशवपुर से नजफगढ़ तक जाने वाले नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ये है कौन। चश्मदीदों के मुताबिक यहां किसी ने शव को देखा, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद अमन विहार के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में शव मिलने से लोगों में सनसनी फैले। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच कर रही है। बिहार के अंतर्गत आने वाले केशवपुर नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। यह हादसा है या हत्या, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल लोगों में लेकर इस बात को चर्चा खूब है और सनद रहे कि करीब 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन पुलिस शव को नाले से नहीं निकाल पाई है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। अमन नथुपुरा मोड़ के पास वाटिका में आग लग गई। बुराड़ी में आसपास फायर स्टेशन नहीं होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। हालांकि लोगों ने किसी तरीके से खुद पर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। नथुपुरा मोड़ के पास इस वाटिका में शादी जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वाटिका के अंदर बड़ी संख्या में कुर्सियां और टेंट का सामान था। दोपहर बाद इसमें आग लग गई। पूरे इलाके में आग लगने के बाद धुआं नजर आने लगा। इस इलाके में लंबे वक्त से फायर। मैं सर ऑफिस में बैठा था, तो मेरी मिसेज खाना बना रही थी, एकदम गैस सिलेंडर फट गया सर। गैस सिलेंडर फटने के बाद बच्चे में बाहर निकाल लाया, एकदम दूसरा भी फट गया। दूसरा पकड़ने के बाद आग पकड़ ली सर। लगभग कितने का नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हो गया सर। अधिक घटना है कितनी ये देर सर